कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से जिसका नाम था धानपुर। गांव के लोग साधारण और मेहनती थे, लेकिन उस गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे सब भूतों की हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं और कभी कभी तो किसी को हवेली की खिड़की में एक साया भी दिख जाता था। गांव वालों ने हवेली के करीब जाने से मना किया था, लेकिन कुछ युवाओं ने इसे सिर्फ एक अफवाह माना और उस जगह को देखने का फैसला किया। एक रात गांव के 4 दोस्त राहुल, मोहन, सुरेश और दीपक हवेली को देखने के लिए निकल पड़े। वे चारों बहुत उत्साहित थे, लेकिन जैसे ही हवेली के पास पहुंचे, एक अजीब सी ठंडक उन्हें महसूस होने लगी। हवेली में घुसते ही चारों ने देखा कि हवेली के अंदर सब कुछ धूल और जाले से ढका हुआ था। सब कुछ जैसे वर्षों से बंजर पड़ा हो। जैसे ही वे हवेली के अंदर और गहराई में गए, राहुल को लगा कि किसी ने उसकी पीठ पर हल्का सा हाथ रखा। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक हवेली की खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। चारों घबराकर बाहर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। तभी एक धीमी लेकिन भयानक हंसी गूंज उठी और एक साया उनके सामने प्रकट हुआ। वह साया हवा में लहराते हुए उनके पास आया और धीमे स्वर में बोला, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह हवेली तुम्हारी कब्र बन जाएगी। चारों दोस्त डर के मारे कांपने लगे और बेतहाशा चीखने लगे, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। हवेली के अंदर अंधेरा और भी गहरा हो गया और उस दिन के बाद से उन चारों का किसी ने नामो निशान नहीं देखा। गांव वालों ने अगले दिन सिर्फ हवेली के दरवाजे पर चारों के जूतों के निशान देखे, और वह भी खून से सने हुए। उसके बाद से कोई भी उस हवेली की ओर देखता तक नहीं था। वह भूतों की हवेली हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गई। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। ऐसे ही और कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।